ये आई फ्लू जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरल है। ये वायरल होता है बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में अधिकांश हो ही जाता है। इसका लक्षण है आँख लाल हो जाना, आँख में थोड़ा खुजली होना, दर्द होना, और ये 3 दिन तक अक्सर रहता है। और यह जिसको हो गया है वो पीड़ित को कम से कम चश्मा, काला चश्मा जरूर लगाना चाहिए ताकि दूसरे को नहीं फैले। इसके बचाव के लिए हमारे यहाँ ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप रोफेशिया करके वो डालना चाहिए। उससे आसानी से जलन दूर होगा और 3 दिन तो रहेगा ही रहेगा। ये 3 दिन इसका पीरियड है। अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। विशेष करके आँख में ठंडा पानी या बर्फ़ का ये देना चाहिए जिससे लहर जलन कम होगा, प्रभावी उससे नहीं होगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नीलम होम्यो क्लिनिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर बीके तिवारी जी से मिलने जा रहा हूं। अभी बरसात का मौसम है और कंजक्टिवाइटिस बीमारी, बैक्टीरियल बीमारी, आँख आई जिसे आई फ्लू कहते हैं, आई फ्लू फैल गया है। बरसात के मौसम में चारों तरफ आई फ्लू फैला जा रहा है। लोगों में आँखों में जलन हो रहा है, आँख आ गया है। आई फ्लू क्यों होता है? बरसात के मौसम में ही। अभी जोरों की गर्मी चल रही है, गर्मी के कारण होता है। क्या क्या आई फ्लू के लक्षण हैं, ये क्यों होता है, ये कितने दिनों का आई फ्लू रहता है, आई फ्लू में खासकर क्या करना चाहिए? यहाँ पर होम्योपैथी के रिसर्च सेंटर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीके तिवारी से मैं जानना चाहता हूँ जो आई फ्लू बीमारी, कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह बीमारी क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका सर स्वागत है। ये आई फ्लू जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरल है। ये वायरल होता है बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में अधिकांश हो ही जाता है। इसका लक्षण है आँख लाल हो जाना, आँख में थोड़ा खुजली होना, दर्द होना, और ये 3 दिन तक अक्सर रहता है। और यह जिसको हो गया है वो पीड़ित को कम से कम चश्मा, काला चश्मा जरूर लगाना चाहिए ताकि दूसरे को नहीं फैले और उससे दूर रहना चाहिए अन्य व्यक्ति को। ये वायरल है, ये दूसरे को फैलता है। इसके बचाव के लिए हमारे यहाँ ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप रोफेशिया करके वो डालना चाहिए। उससे आसानी से जलन दूर होगा और 3 दिन तो रहेगा ही रहेगा। ये 3 दिन इसका पीरियड है। कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू जो बीमारी अभी चल रहा है, ये क्यों होता है? क्या कारण इसका? इसका कारण है ये गर्मी में अधिकांश बरसात में हो जाता है। ये वायरल है, इसीलिए ये हो गया वायरल, चूँकि ज़्यादा गर्मी में फैलता है इसलिए होता है। ये आँख पर खास करके, विशेष करके वायरल इन्फेक्शन प्रभावी होता है। जैसे बहुत लोगों को आँखों में खुजली होता है, नोचता है, आँखों का लाल हो जाना बार बार, ये प्रदूषण से भी है क्या? ये प्रदूषण से भी वायरल है तो होगा ही, प्रदूषित क्या तो होगा ही। इसलिए वो काला चश्मा लगाने से, धूल वूल से बचना चाहिए। काला चश्मा लगाने से, जब जो भी धूल, चश्मा लगाने से धूल से बचेगा तो वो लहर ज़्यादा नहीं होगा उससे। आई फ्लू की होम्योपैथिक में क्या दवा? हमारे यहाँ खाने की दवा एक बेलाडोना 30 है, दूसरी आँख में डालने की दवा है रोफेशिया एक आता है, एक वो है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप। इसके अलावा अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। विशेष करके आँख में ठंडा पानी या बर्फ़ का ये देना चाहिए जिससे लहर जलन कम होगा, प्रभावी उससे नहीं होगा। जैसे आँख सट जाता है, आँख दोनों है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, छींटा लगाना चाहिए। और चश्मा का यूज़ करना चाहिए कि नहीं? हम तो बार बार कह रहे हैं चश्मा का यूज़ का अवश्य करना चाहिए। उसमें धूप चश्मा का यूज़ करना चाहिए, जो काला चश्मा आता है उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे रुमाल वगैरह है, गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, उसी को यूज़ आँख में भी करते हैं, तो उससे उसका भी प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गंदा रुमाल होगा तो प्रभाव पड़ेगा। जब भी आँख में डालना, कपड़े छूना नहीं चाहिए बार बार आँख को, आँख में उंगली भी नहीं डालना चाहिए और किसी प्रकार का कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बीमारी वायरल है, ये बीमारी एक दूसरे से फैलता है। ये बीमारी वायरल एक दूसरे से फैलता है।
इसके क्या क्या लक्षण हैं आपके हिसाब से कि आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसका लक्षण आँख लाल होना, आँख में खुजली होना और आँख में दर्द होना, ये लक्षण है इसका भी। ये लक्षण ये कितने अवधि तक रह सकता है? ये 72 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है। 3 दिन में स्वतः ये ठीक हो जाता है। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू हो गया है तो घरेलू उपचार करें या डॉक्टर का सलाह लें, इसमें आप एज ए डॉक्टर हैं क्या करना चाहिए इसमें? घरेलू उपचार तो करना ही चाहिए, वही ठंडा पानी बार-बार ये देना चाहिए, छिट्टा लगाना चाहिए और जो है उसे कोई गंदा कपड़ा या बार-बार छूने से बचना चाहिए और बाकी दवाई है, दवाई यूज़ करना चाहिए। समय समय पर दवाई का यूज़ करना चाहिए। दवाई जैसे जो आई फ्लू आ गया तब हम दवाई का यूज़ करें कि पहले भी सतर्कता के लिए कुछ करना चाहिए? अब पहले भी हमारे यहाँ बेलाडोना है, पहले बेलाडोना खाने से आपको ये होगा, आँख लाल तो होगा लेकिन जलन दर्द उसमें नहीं होगा, खुजली नहीं होगा, इसीलिए पहले बेलाडोना होम्योपैथिक ज़रूर खाना चाहिए। आपने कहा बेलाडोना खाना चाहिए होम्योपैथिक, क्या इस बीमारी आई फ्लू के लिए होम्योपैथिक में कारगर औषधि है या आँख के डॉक्टर से दिखाना चाहिए? आँख के डॉक्टर से तो आँख की बात है, वो अलग की चीज़ हो गई। हमारे यहाँ भी इसकी कारगर दवाई है जो हम बेलाडोना बार बार बोल रहे हैं। वायरल का कोई भी दवा होम्योपैथी से बेहतर कहीं नहीं है। हमारे यहाँ बेलाडोना है और आई ड्रॉप मेरे यहाँ भी है, रोफेसिया, जो डालने से सही हो जाता है। होम्योपैथिक में तो सस्ती और कारगर दवा होती है। एकदम सस्ती दवा और कारगर है, बहुत सस्ती दवा है, बहुत महंगी दवा है। बेलाडोना नहीं है, 10-20 रुपए की दवा है। आई ड्रॉप 50-60 रुपए की है, कोई महंगी नहीं है, ना फीस लगेगा, ना कोई कहीं जाना है या दुकान से खरीद कर डालना है। कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू का पेशेंट लक्षण आपके यहाँ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपसे दवा ले रहे हैं, आपसे मिल रहा है, आपसे सलाह ले रहे हैं? हमसे सलाह रहे हैं, मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं और हमारा ऐसा एक ऑफिस बगल में हमारे यहाँ फ्री दवा मिले, मेरे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। मेरे यहाँ लोग आएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, दोनों दवा फ्री दी जाएगी उसको। आपके यहाँ आपने जैसा कहा जो दवा को आप फ्री में दे रहे हैं, कितने लोगों को आप रोज़ दवा दे रहे हैं? हम तो लगभग हमारे चूँकि काफ़ी फैल चुका है, बेगूसराय में बहुत फैला हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 20-25 लोग आते हैं जो फ्री में दवा ले जाते हैं, जिसका कोई कॉस्ट हम नहीं लेते हैं। कॉस्ट आप नहीं लेते। ये होम्योपैथिक जो है नीलम होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर का रिसर्च में होता है कि हमारे यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ आती है, जैसे बहुत सारा बीमारियाँ हैं, जैसे कि स्पाइनल है, जो एलोपैथिक में इलाज नहीं है, या हमारे यहाँ ब्रेन हेमरेज है, बहुत इस तरह की बीमारी जो कि हम ठीक करते हैं। और जैसे कि बहुत सारी दवा मान लीजिए 100 पर हम ठीक करके भेज दिए, तब रिसर्च सेंटर उसको हम दिल्ली भेजते हैं, उस पर हम और देखते हैं कि इस पर क्या क्या करना है। और जो फिर हमसे पेशेंट ठीक नहीं होता वो हम नेशनल कमेटी में उस पेपर को रखते हैं, वहाँ से फिर जो हमें रिवाज आता है वो दवाई हम चलाते हैं, रोगी ठीक होता है। आपके यहाँ किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आते हैं? लोग पहले तो लोगों हैं जो एलोपैथिक में दिखाते हैं, उसके बाद हार पार कर जो है होम्योपैथिक की तरफ आते हैं, तो आपके यहाँ होम्योपैथिक में कैसे कैसे लोग आते हैं, किस तरह? हमारे एक्यूट क्रोनिक दोनों आता है। मेरे यहाँ खास करके तो यहाँ पर थका रोगी आता है, क्रोनिक खास कर जैसे रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर, ब्रेन हेमरेज, लकवा, कोई साइटिका, गठिया या नर्व का कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का हमारे यहाँ रोगी ज़्यादातर आता है। तो रोगी आता है तो रोगी का इलाज आपके यहाँ से सही क्योर हो जाता है? हमारे सही क्यों, मेरे यहाँ IPD OPD दोनों हम एडमिट करके रोगी ठीक करते हैं। जैसे कि लकवा का रोगी आता है, नया लकवा है, 3 दिन में खड़ा करके हम भेज देते हैं। और ब्रेन हेमरेज भी CT करा के हम देख लेते हैं, कोशिश करते हैं 7 दिन में उसको भेज देकर। और IPD भी रखे हुए हैं, मेरा दोनों व्यवस्था है, उसको हम सही इलाज करके अच्छे तरीके से भेजते हैं। बेगूसराय ज़िला में आपकी क्लिनिक है, बेगूसराय ज़िला में खासकर कौन सा रोग ज़्यादा पनप रहा है, कौन सा रोग का पेशेंट आपके पास आता है? हमारे यहाँ बेगूसराय बाहर के रोगी भी है। यहाँ तो ज़्यादातर अभी तो मान लीजिए जैसे कि अभी डेंगू का समय आया, डेंगू होगा, समय समय पर होता है। क्रोनिक केस का तो कोई समय होता नहीं है, कोई जिला नहीं है, हर जगह होता है। विशेष करके अब डेंगू आया, डेंगू का पेशेंट आएगा। अब मान लीजिए टाइफाइड का पेशेंट आएगा, अब बाकी गठिया साइटिका का तो बेगूसराय में बहुत पेशेंट है। ये जो पनप रहा नहीं इसका मेन कारण प्रदूषण है। आप देख लीजिए प्रदूषण बढ़ता, हवा में जो है प्रदूषण, धूल कण घुल गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
हाँ मैम, प्रदूषण तो कारण है ही, बाकी खान पान का भी प्रॉब्लम है। खान पान में इतना न खाद का यूज होता है, इतना न रासायनिक केमिकल है, तो होगा ही। पेट की बीमारी से बहुत ग्रसित लोग रहा है, पेट की बीमारी लेके बहुत लोग आता है। अभी खास करके कैंसर बहुत फैल रहा है तेज़ी से, जिसका कारण प्रदूषण और वो खान पान का है, केमिकल का मामला है। आपके हिसाब से क्या डाइट लेना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? सादा भोजन करना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर के खाने खाने से बचना चाहिए। जो ये है आपका तेल वगैरह वगैरह डालडा, ये सब चीज़ यूज कम करना चाहिए। और फ्रूट वगैरह में, फल में कौन सा? फ्रूट कोई भी लगभग जो मौसमी फल है लगभग सब लगभग ठीक ही है, जैसे कि आपका पपीता है, अनारस है, सेब है, केला है, सब फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोग को फ्रूट खाने पर जोर देना चाहिए। अल्कलाइन है ये, आसानी से पच जाता है, इसमें किसी तरह का एसिडिटी का मामला नहीं रहता। अनाज पर जोर कम देना चाहिए और नॉन वेज ये सब कम खाना चाहिए। हमसे बातचीत कर रहे थे नीलम होम्यो क्लिनिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर बीके तिवारी जी। अभी बरसात का मौसम है, मौसम में आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी फैल गया है। ये बीमारी छुआछूत की बीमारी है, ये वायरल इन्फेक्शन से एक दूसरे में आता है और बीमारी जो है आँख के लिए, आँख को प्रभावित करता, आँख में जलन होता है। ये बीमारी के लिए डॉक्टर बीके तिवारी साहब ने सावधानी और होम्योपैथिक में दवा बताया है। इसमें सचेत रहें, साफ़ सुथरा रहें, घरों की साफ़ सुथरा करें, सादा भोजन का उपयोग करें और इन्फेक्शन धूलकण से बचें, काला चश्मा का यूज़ करें। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।